मेरा नाम मेघला है। मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। उम्र होगी 15-16 साल की। मेरी हाइट 5 फीट होगी। मेरे स्तन मध्यम गोल हैं। मैं पतला दिखता हूँ। मेरा रंग काफी गोरा है। मैं अपनी माँ और अपने बड़े भाई के साथ राजशाही शहर में एक किराए के मकान में रहता हूँ। हमारे घर में 2 बेडरूम हैं। एक ही भाई है। माँ और मैं दूसरे में रहते हैं। पिता चटगांव में काम करते हैं। महीने में 1 या 2 बार आओ। पापा असल में मैं मम्मी और पापा के साथ सोता हूँ। चाचा अपनी पत्नी के साथ गांव में रहते हैं, लेकिन चाचा रोज शहर आते हैं और अपना काम करते हैं। हमारे शहर से गांव के घर तक जाने में बस से 1 घंटा लगता है। कभी कभी हमसे मिले। चाचा 30 के होंगे। चाचा की त्वचा का रंग काला और भूरा है। ताकतवर शरीर, कोई चर्बी नहीं है। शहर में एक व्यापार मेला लगा तो एक दिन चाचा अपनी पत्नी और 2 साल के बच्चे के साथ व्यापार मेले में आए। हमें भी चलने के लिए बुलाया। बाद में मैं और मेरा भाई गए। खूब मौज मस्ती के बाद मैं रात को घर लौटा और खाना खाया। बाद में माँ, चाचा और चाची भाई के कमरे में बहुत देर तक बातें करते रहे और मेरा कमरा भाई चचेरे भाई के साथ, मतलब वह कमरा जिसमें मैं रहता हूँ। मैंने 11 बजे थे। हम सबने तय कर लिया कि कौन कहाँ सोएगा। यह सही है। चाचा और भाई मेरे कमरे में सोएंगे और माँ और मैं मौसी और उनके बेटे भाई के कमरे में सोएंगे। चचेरे भाई की सुविधा के लिए हम भाई के कमरे में सोएंगे, क्योंकि भाई के कमरे का दरवाज़ा बाथरूम खोलता है। भाई के कमरे में ये तय हुआ कि मैं और माँ बिस्तर पर सोएंगे और मामी और उनका बेटा फर्श पर सोते थे, क्योंकि उस दिन माँ को बहुत बुखार था और सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मम्मी ने मुझसे कहा कि नीचे मत सोना। जिस स्थान पर गद्दा बिछाकर सोने की व्यवस्था की जाती है, उस स्थान पर यदि रोशनी न हो तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। यदि प्रकाश चालू भी कर दिया जाए तो भी जब तक उसे उठाया न जाए कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि जिस तरफ मैं सिर रख कर लेटा था वो जगह उसके पीछे थी। जिस क्षेत्र में गद्दा रखा गया था वो एक छोटे सिंगल बेड के आकार का था। निर्णय लेने के बाद चाचा और भाई मेरे कमरे में आए और लाइट बंद करके सो गए। हमने भी दरवाज़ा बंद कर लिया और लाइट बंद करके लेट गए। लेकिन चचेरी बहन को नीचे नींद नहीं आ रही थी। ये बहुत ठंडा था। बार बार रोना। तो मैंने कहा कि मैं नीचे सोता हूँ। मामी भी कोई रास्ता न देखकर तैयार हो गई। बाद में मैंने जगह बदल ली। मैं बिस्तर से बाहर निकला और कंबल के नीचे लेट गया। सिर्फ सिर बाहर था। 12 बजे के करीब सभी लोग सो गए। आधी रात के करीब 2 बजे मेरी नींद खुली। अचानक मुझ पर दबाव महसूस हुआ। कोई मेरे ऊपर नंगा लेटा हुआ है। मुझे भी अपने चेहरे पर गर्माहट महसूस हुई। कोई मेरी जीभ चूस रहा है, इसलिए मैं चिल्ला भी नहीं सका। मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। वो कौन हो सकता है? क्या चिल्लाना ठीक है? चिल्लाऊंगा तो लज्जित हो जाऊंगा। आदि वो अब भी मेरे होंठ चूस रहा है। बीच में मुझे ध्यान आया कि मेरे पास पलाजो पैंटी नहीं है। मेरा निचला भाग पूरी तरह से नंगा है। कौन जानता है कि मेरे मुंह में एक प्रहार है, मानो वो मेरी योनि में घुसना चाहता हो। मेरे मुंह में पानी आ रहा था और वो मेरे दूध को गंजी के ऊपर से दबा रही है। मैं कुछ नहीं बोल सका, इसलिए मैं हिलने लगा। फिर उसने मेरे चेहरे से अपना चेहरा हटा लिया और बोली, मैं तुम्हारा पति हूँ। आज तुम मुझे इतना क्यों रोक रही हो सुमैया? तब मुझे एहसास हुआ कि ये मामा थे और मुझे एहसास हुआ कि मामा मुझे अपना समझकर चोदने आए थे। मैं खुद को आज़ाद करने के लिए आगे बढ़ रहा था। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मेरा मुंह अब स्वतंत्र रूप से बोल सकेगा। मैं कहने ही वाला था कि मेरे होश उड़ गए, लेकिन तभी उसका बड़ा लंबा लंड मेरे हिलने के लिए मेरे लंड पर सेट हो गया। अंकल ने तुरंत ही लगभग सारे पैसे मेरी जेब में डाल दिए।
जैसे ही मैंने आवाज लगाई तो चाचा ने मेरा चेहरा ढक दिया और मैं कुछ नहीं बोली। मैं कुछ देर तक चुप रहा। मामा ने धीरे से कुछ थप्पड़ मारकर उसका चेहरा ढक दिया और बोला, लगता है सुमैया आज किसी जवान औरत को चोद रहा है। आज आपका पेट बहुत तंग लग रहा है। कुछ और धक्कों के बाद मुझे होश आ गया। फिर मैंने हिम्मत करके अंकल से धीरे से कहा, अंकल मुझे बादल लग गया है। माँ ने थपथपाना बंद कर दिया। उसका लंड मेरे भोंडा के अंदर ही रह गया। मामा ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी मौसी यहीं रहने वाली है। मैंने विस्तार से बताया। मामा चुप रहे। माँ ने मुझसे कहा कि किसी को मत बताना। मैंने ये भी कहा था कि किसी को मत बताना। मामा ने कहा, ठीक है फिर मैं चलता हूँ। लेकिन मेरे चाचा ने चाहे कुछ भी कहा हो, उनका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। थोड़ी देर बाद अंकल ने मुझे थप्पड़ मारा और मेरे कान के पास आकर बोले कि प्लीज किसी को मत बताना। मैंने अंकल को धक्का देकर ऊपर उठाया और कहा, ठीक है। झटके से अंकल का लौड़ा मेरे भूसड़ा से बाहर आ गया। अंकल अब बिना किसी विकल्प के उठ रहे थे। तभी मुझे किसी के उठने की आवाज आई। मैंने चाचा को खींचकर फिर से अपने ऊपर लिटा लिया और कहा, बाद में जाना चाचा, नहीं तो देखोगे। और मैंने सिर को लेप से ढक दिया। बाथरूम की लाइट जलाकर देखा तो मामा मेरे ऊपर चुपचाप लेटे हुए थे। अंकल का मोटा लंड मेरे पेट में गड़ रहा था। अंकल कान के पास आए और बोले, मेघला मुझे इसमें दर्द हो रहा है। मैं भी अपना पेट खुजा रहा था। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अपना हाथ नीचे करके अपने पेट पर रख दिया और बोली, अंकल इसे यहीं रखो, दर्द नहीं होगा। मामा ने एक ही झटके में पूरा लंड मेरी योनि में घुसा दिया। मैं धीरे से उठ गया। मामा धीरे धीरे कमर को नीचे करने लगे। मैंने और कुछ नहीं कहा। फिर आवाज आई। मैं समझ गया कि माँ सो रही है। माँ को शायद बीमारी के बारे में ज्यादा समझ नहीं थी। बाद में मैंने पट्टी हटा दी और अपनी माँ को बताया कि वह सो रही है। फिर भी अंकल धीरे धीरे धक्के मार रहे थे। चाचा बोले, अब क्या जाना है? मैंने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन चाचा नहीं गए। मामा जोर जोर से थपथपाने लगे। मैंने कहा, अंकल क्या कर रहे हो? मामा ने कहा कि ये सब अकेले में हो रहा है। मैंने अंकल को हाथ से रोका। फिर अंकल ने हिम्मत करके कहा कि जब इतना हो गया तो चलो माल भी छोड़ो। मैं कुछ देर सोचने के बाद मैंने कहा, ठीक है, क्योंकि मुझे भी अच्छा लग रहा था। ये सुनकर मामा थपथपाने लगे। मेरी गंजी खोल दी और मेरे स्तन दबाने लगा। 15 मिनट और चोदने के बाद मेरा पेट ढीला हो गया। मैंने भी पानी छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद उसने मुझे चूमा और लुंगी पहनकर चला गया। मैंने भी अपने कपड़े उतार दिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं फिर एक नई कहानी के साथ हाजिर होंगी।